नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कलश स्थापना एवं पूजन के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम भाग में हमने कुश पवित्री और सप्तमृत्तिका कलश में स्थापित किया था, कलश में छोड़ा था। इसके पश्चात हम कलश में पूगी फल यानी कि सुपारी डालेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम याहा, इसको आप बीच में पेट कटा हुआ देख रहे हैं जो यो के, तो इसको हम जा का उच्चारण करेंगे। ओम याहा फलिनिर्जा अफला अपुखपा जाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वगुं हसः। है ना, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओम जाहा फलिनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वगुं हसः इति कलशे पूगी फलम प्रक्षिपेत। इस मंत्र के द्वारा आपको कलश में सुपारी डाल देनी है। इसके पश्चात हमें क्या करना है? पंचरत्न डालने हैं, है ना। पंचरत्नों में वज्र अर्थात हीरा है या मोती है ना, उसी वैसे ही उसमें हीरा है या मोती है ना, मौक्तिक आदि हमें उसमें सोना है, इस तरह के हमें उसमें डालने हैं। पंचरत्न डालने हैं, प्रवाल है, पैडूर्य है, ठीक है, चंद्र नीलकम है, तो ये सभी दिया गया है इसमें। इसको हम उसमें डालेंगे। ये भी आपको जो पूजा पाठ की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। पंचरत्न नाम से अलग अलग रत्न पाँचों मिलते हैं, तो इनको भी हम डालेंगे। तो ये किस मंत्र से डालेंगे? ओम परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत दधद्रत्नानि दाशुखे। है ना। ओम परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीसत, है ना, कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत दधद्रत्नानि दाशुखे इति पंचरत्नानि क्षिपेत। पंचरत्न डाल देना है। फिर उसमें हमें क्या डालना है? तो हिरण्यगर्भ मंत्र से, हिरण्य यानी द्रव्य दक्षिणा, कोई भी सिक्का आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एक दो सिक्के या कोई एक का सिक्का, पाँच का सिक्का या सोने का सिक्का आप उसमें डाल सकते हैं। तो आइए, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम इति हिरण्यम अथवा द्रव्य दक्षिणाम क्षिपेत। हिरण्यम यानी कि सोना, स्वर्ण या फिर द्रव्य दक्षिणा, कोई आप वहाँ पर आप नोट तो डालेंगे नहीं, खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें क्या डालेंगे आप? तो कोई भी कॉइन डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम इति हिरण्यम अथवा द्रव्य दक्षिणाम सिपेत। इसमें आप द्रव्य दक्षिणा या सोना उसमें आप डाल देंगे, कलश के अंदर डाल देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? तो कलशम युग्म वस्त्रेण, अर्थात उस पर वस्त्र आप घुमाते हैं, नहीं तो उस पर आजकल मौली वगैरह उसके गर्द जो उसका ग्रीवा होता है कलश का, उसमें बांध देते हैं। ओम सुजातो मंत्र पढ़ेंगे। ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म वरूथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो इति युग्म वस्त्रेण, युग्म अर्थात जोड़ा, ना, वस्त्रों का जोड़ा, कलशम वेष्टे तथा कलश पर घुमाएं, उस पर बांधें, कलश को पहनाएं। इस मंत्र से आपको करना है। कैसे उच्चारण करेंगे? ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म वरूथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो। इसके बाद आपको क्या करना है? तो पूर्ण द्रव्य रखती कलशोपरि पूर्ण पात्र में नशेत। पूर्ण पात्र का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कोई दोने में या किसी तांबे के पात्र में या किसी चांदी के पात्र में पूर्ण पात्र यानी कि अनाज से या चावल आदि से भरा हुआ, उसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है, वही पत्तों के ऊपर। ओम
पूर्णा दर्बी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावः एकामूर्जगुं शतक्रतो। ठीक है, ये आपको उसके ऊपर रखना है। इति कलेशोपरि पूर्णपात्रम नशेत। ओम पूर्णादर्बि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावः एकामूर्जगुं शतक्रतो। इति कलशोपरि पूर्ण पात्रम नशेत। इस मंत्र से पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देना है। अभी नारियल नहीं रखा है, ठीक है। अब नारियल उसके ऊपर स्थापित करना है, उस पूर्ण पात्र के ऊपर। मंत्र है ओम याः फलिनीर्ज्या अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुं हसः। ओम याः फलिनीर्ज्या अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुं हसः। इति मंत्रेण कलशोपरि नारिकेल फलम संस्थाप्य, नारिकेल फल को स्थापित कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो ये मंत्र दिया गया है, इस मंत्र से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी, शक्ति का आवाहन करना है। ठीक है, भगवान का आवाहन करना है, वरुण का आवाहन करना है। कैसे करेंगे, उच्चारण करेंगे ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्त दाशास्ते वंदमानस्त दाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयुः प्रमोखीः। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, हरि ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयुः प्रमोखीः। और इसे पढ़ते हुए आपको क्या करना है, इति मंत्रम उच्चार्य, मंत्र को उच्चारित करते हुए क्या करना है, दोनों हाथ कलश के ऊपर ऐसे रखने हैं या फिर उनके ऊपर चावल अक्षत छोड़ने हैं और कहना है अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिम आवायामि इति वदेत। ऐसा आपको कहना है कि इस वरुण में, वरुण सपरिवार, वरुण सांगम सपरिवारम है ना, अपने संपूर्ण परिवार के साथ इसमें आवाहित हों, इसमें स्थापित हों। ततः उसके बाद ओम अपाम पतये वरुणाय नमः ऐसा बोलकर पंचोपचारेर वरुणम संपूजयेत। पंचोपचार से, पंचोपचार यानी कि उनको आचमनी वगैरह दे देनी है, उनको है ना धूप दीप नैवेद्य आदि दे देना है, उनको ध्यान आदि पुष्प आदि चंदन आदि लगा देना है। ये पंचोपचार के हिसाब से पूजन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, गंगादि नदियों का उसमें आवाहन करना है, किसमें, कलश में। ठीक है, तो कलश में कैसे आवाहन करेंगे, इन लौकिक मंत्रों के द्वारा। कला कला हि देवानां दानवानां कला कलाः संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। जैसे कि आपको पता है, ये जो मैं जिस पुस्तक से मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यह ग्रह शांति है ना। तो ग्रह शांति पुस्तक से यदि आप सीखना चाहेंगे तो, या पूजन करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। ये ग्रह शांति पुस्तक से लिया गया है। इस बार मैं जो हमारा थंबनेल होगा उसके ऊपर भी मैं ग्रह शांति लिखूंगा, ताकि आपको आसानी हो पूजा सीखने में और इस पुस्तक को प्राप्त करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका गायन मैं बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ उच्चारण मैं आपको बताता हूँ। कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गौमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा पराः पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः
अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थम दुरितक्षय कारकाः। इन श्लोकों को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं इनका गायन करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कलाः संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा पराः। पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तो मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तो मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इन श्लोकों को पढ़ना है और यजमान अपने हाथ में अक्षतान गृहीत्वा, तो अपने हाथ में क्या करना है, उनको अक्षत ग्रहण करने हैं, अक्षत लेने हैं। किसमें? दोनों हाथ में भी ले सकते हैं या बाएं हाथ में लें और दाहिने हाथ से कलश के ऊपर छोड़ें और प्राण प्रतिष्ठा करें कलश की। ओम प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है ओम मनो जूत्र जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमीमं तनो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रतिष्ठा का मंत्र बोलना है। भगवान के ऊपर चावल छोड़ते जाने। कैसे पढ़ेंगे इसको? ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमीमं तनो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। अब आपको बोलते जाना है और चावल छोड़ते जाने हैं और पंचोपचार आदि उनको पूजन भी करते जाना है। ठीक है, कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, ऐसा कहना है। ठीक है, उसके बाद ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः विष्णुवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः इति वा। इसके बाद उनको सब कुछ देना है। ये जो हम पंचोपचार पूजन करते हैं। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि, आसन के लिए चावल छोड़ दीजिए, है ना। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, आचमन्यं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। उनको पैर धुलने के लिए, उनको आचमनी के लिए जल छोड़ दीजिए और फिर उनको पंचामृत स्नान करा दीजिए। शुद्धोदक स्नान समर्पयामि, पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक शुद्ध जल से उनको स्नान करा दीजिए। स्नानांगाचमनम, स्नानांग अर्थात स्नानों के बाद उसके बाद आचमनी उनको समर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र उनको समर्पित कर दीजिए। कोई वस्त्र संपूर्ण हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मौली चढ़ा सकते हैं। आचमनम समर्पयामि, उसके बाद आचमनी चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए घुमा करके। फिर उनको यज्ञोपवीत पहना दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, यज्ञोपवीत पहनाने के बाद फिर से आचमनी जल नीचे छोड़ दीजिए। उपवस्त्रम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, उपवस्त्र उनको चढ़ा दीजिए, उपवस्त्र यानी ऊपर का वस्त्र, और फिर एक चम्मच जल नीचे छोड़ दीजिए। गंधम समर्पयामि, गंध छोड़ दीजिए, चंदन लगा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि, चावल लगा दीजिए। पुष्पमालां समर्पयामि, पुष्पमाला अर्थात फूल इत्यादि इनको चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, नाना परिमल द्रव्याणि यानी कि जो अलग अलग कलर के जो अबीर गुलाल आदि होते हैं उनको चढ़ाएं। धूपम आघ्रापयामि, धूप दिखाना है। दीपम दर्शयामि, दीप दिखाना है। हस्त प्रक्षालनम, उसके बाद हाथ धो देना है। और फिर नैवेद्यम समर्पयामि, जो भी नैवेद्य है, मिठाई है या जो भी खाना बनाया हुआ है, जो मिष्ठान है, वो उनको चढ़ाना है। आचमनीयम जलम समर्पयामि, उसके बाद एक आचमनी जल छोड़ देना है। मध्य पानीयम उत्तरापोषणम च समर्पयामि, बीच में फिर से जल उनको घुमा करके छोड़ देना है। तांबूलम समर्पयामि, उनको पान चढ़ा देना है। पूगी फलम समर्पयामि, उनको जो सुपारी चढ़ा देनी है। कृतायाः पूजायाः 60 गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि,
उनको दक्षिणा के रूप में जो भी कमी बेसी रह गई है उनके सम्मान के लिए उनको दक्षिणा देने के लिए उनके बाद दक्षिणा आप चढ़ा देंगे। आरतिक्यम समर्पयामि, कपूर की आरती जलानी है और उनको आरती दिखानी है, आरती उनको कर देनी है। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, मंत्र पुष्पांजलि भी आप करेंगे, पुष्प हाथों में लेकर के आप घूम कर और मंत्र पुष्पांजलि उनको मंत्रों के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे। प्रदक्षिणाम समर्पयामि, उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे आप दाहिने ओर की तरफ। नमस्कारम समर्पयामि, फिर उन्हें प्रणाम करेंगे। फिर हस्ते जलम गृहीत्वा अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम नमः, हाथ में जल लेना है और बोलना है अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम नमः, है ना, वो प्रसन्न हो, ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो है आपका ही है। इत्युच्चार्य भूमौ जलम क्षिपेत, ऐसा जान के भूमि में जल छोड़ना और उसको अपनी आंखों पर लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कलश स्थापना जो कलश पूजन था वह समाप्त हुआ। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और एक नई पूजा लेकर आपके सम्मुख आएंगे। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।